आप सबको प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले ये जो जूम मीटिंग से मेरे को मौका मिल रहा है आप सबको मिलने का, ये एक डेफिनेटली एक अमेजिंग टाइम है जिसकी वजह से आप मेरे को बहुत खुशी मिल रही है देख के कि आप सबको देख पा रहा हूँ। इतने दूर से, इतने हजारों मील दूर से आप सबको देख पा रहा हूँ। तो बट आज का जो प्रचार करने वाला जो पास्टर है वो हमारा एक बहुत खास दोस्त है, कमल मानिक। बट उससे पहले, उसको इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं सबसे पहले मैं सुबिन ब्रदर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आपका वर्शिप टीम, पूरा जो नवजीवन धारा का टीम को मैं प्रेज द लॉर्ड बोलना चाहता हूँ। और सिस्टर लिसी और जेमीमा और सैमुअल बेटा सबको, उन सबको भी मैं आप प्रेज द लॉर्ड बोलना चाहता हूँ। और पूरा जो नवजीवन धारा का चर्च है हमारे फैमिली की तरफ से प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आप सबको आप सब हमारे प्रार्थना में हैं, तो आप सबको देख के मेरे को बहुत खुशी मिल रही है। तो आज का जो प्रचार करने वाले पास्टर हैं, पास्टर कमल मानिक डैलस में रहते हैं। ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इन अकाउंटिंग में काम करते हैं एक बड़े कंपनी में इधर डैलस में। कमल को एक्चुअली मैं जानता हूँ बहुत साल पहले, बिकॉज कमल का जो बड़ा भाई था दनेश मानिक, पास्टर दनेश मानिक, वो भी एक पास्टर है। वो मेरे पास्टर थे और मेरे बहुत खास दोस्त हैं, मेरे मेंटर भी हैं। और कभी भी कुछ मेरे को थियोलॉजी और बाइबल के बारे में कुछ जानना है, कुछ डिस्कस करना है, मैं हर एक बारी उसी के पास जाता था। तो दनेश के वजह से मैं कमल को मिला, कमल और उसकी वाइफ बिंदु, और उनके 2 लड़के हैं। एंड आई थिंक वो सब मैं कमल के लिए वेट करूंगा कि इंट्रोड्यूस करने के लिए। कमल का एक अमेजिंग टेस्टिमनी है, और हम लोग उनके ये जिंदगी में हम बहुत पास रहे हैं उनके, और उनके लिए बहुत प्रार्थना भी किया है। बहुत ट्रबल से गुजरे हैं, बट प्रभु ने उनको बहुत आशीष दिया है। एंड मैं बाकी डिटेल मैं कमल को बोलने के लिए इंट्रोड्यूस कराऊंगा उसको, वो ही बोले रादर देन मैं, नहीं तो मैं सब बोलता रहूंगा। तो अभी कमल को मैं ट्रांसफर करता हूँ, बट प्रेज द लॉर्ड हमारी फैमिली से आपके लिए। Thank you, Stanley. Yes, Kamal. Pastor Kamal, please. आपका माइक को आप अनम्यूट करें, आप उधर से। प्रेज द लॉर्ड। सुनाई दे रहा है? या सुनाई दे रहा है। सबको सुनाई दे रहा है? Yes, सुनाई दे रहा है। They cannot respond to you. They cannot respond to you because their mics are unmuted. Yeah. Yes. प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम कमल है, जैसे कि ब्रदर स्टैनली ने बताया, और ये मेरी वाइफ है बिंदु मेरे साथ, और मेरे 2 बच्चे हैं संदेश और रौनक। मैं बहुत सालों के बाद आज हिंदी में प्रचार करने वाला हूं, तो अगर मेरी हिंदी थोड़ी ठीक ना रहे तो क्षमा कर देना मुझे इसके लिए। लेकिन मैंने हिंदी और मराठी चर्च में भी सेवकाई की थी जब मैं बम्बई में था बहुत साल पहले। अब करीबन 2004 से, यानी कि 16 साल से मैं अब अमेरिका में यहाँ पर हूँ, और तो बहुत टाइम हो गया जब मैंने हिंदी में प्रचार नहीं किया है। तो हो सकता है कि थोड़ा सा इंग्लिश काफी कुछ आ जाएगा उसमें, तो अगर समझ में नहीं आया तो बाद में देख लेंगे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज इस इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी की वजह से आज इतने हजारों मील दूर बैठकर भी हम आज आपके सामने आ सकते हैं और सेवकाई कर सकते हैं और प्रचार कर सकते हैं परमेश्वर के वचन का। तो आइए हम सबसे पहले प्रार्थना करें, और उस प्रार्थना के बाद हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। और जैसे हम परमेश्वर का वचन भी बताएंगे, उसमें मैं अपनी गवाही भी बताऊंगा और मेरे बेटे की गवाही भी बताऊंगा उसमें आपको। तो आइए हम पहले सबसे प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं समय के लिए। धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें ये मौका दिया है कि हम
तेरी सेवकाई कर सके इस टेक्नोलॉजी के द्वारा परमेश्वर। आज हम मांगते हैं कि परमेश्वर कि तू अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बात करेगा और तू उन्हें चंगाई देगा, तू उनकी सेवकाई करेगा प्रभु यीशु मसीह। और परमेश्वर आज मांगते हैं कि आज तेरे वचन के द्वारा तेरा तेरा नाम ऊंचा होगा, और हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि आज सारी महिमा सिर्फ तुझे देंगे आज के वचन के लिए। और जैसे मैं अपनी गवाही भी बताऊं, परमेश्वर मांगते हैं कि तू हम सारे लोगों के आत्मिक आंखों को खोलेगा कि हम देख सके और सुन सके तेरी आवाज को इन सारी बातों में, और तेरी आवाज को सुनकर हम तो तेरी आज्ञा का पालन करने वाले लोग बने प्रभु यीशु मसीह। ये हम मांगते हैं और धन्यवाद करते हैं फिर एक बार नवजीवन धारा के लिए, पास्टर के लिए और सारे लोगों के लिए जिन्होंने जो यहाँ पर मौजूद है इस टेक्नोलॉजी के द्वारा। धन्यवाद करते हैं और तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं यीशु मसीह। आमीन। ओके, सो मेरा जन्म हुआ था इंडिया में, बॉम्बे में, और एक हिंदू प्रीस्ट, हिंदू ब्राह्मण परिवार में। और जैसे मेरा जन्म हुआ था हिंदू ब्राह्मण परिवार में, बहुत सारी बातें होती हैं। जैसे हम जानते हैं कि हम जब अलग धर्म के से आते हैं, लेकिन एक बात जो मैंने सीखी इतने सारे सालों में कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो हमें सिखाता है, वो हमें सिखाता है रिलेशनशिप के बारे में, कैसे हम उसके साथ एक संगति कर सके, उसके साथ जुड़ सके हम। और यह बड़ी बात हुई थी मेरे साथ, क्योंकि मैं जिस वातावरण के द्वारा आया था, मुझे पता नहीं था। और जब मैंने पहली बार यीशु मसीह का वचन सुना था, और ये सुना था कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, तो मैंने सबसे पहले यह निर्णय कर लिया अपने जीवन में कि मैं जो ये सारे लोग यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं, मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। और यह सोचकर मैं कलीसिया में जाने लगा और पूरी बाइबल पढ़ने लगा। हर वचन को पढ़ रहा था मैं उस समय। हालांकि मुझे विश्वास नहीं था प्रभु यीशु मसीह के वचन पर, फिर भी मैं उस वचन को पढ़ रहा था सिर्फ इसके लिए कि मैं मेरे भाई जो उस समय प्रभु यीशु मसीह में आ चुके थे, मैं उन्हें चुनौती दे सकूं और उन्हें चैलेंज करके ये बता सकूं कि कोई फर्क नहीं है प्रभु यीशु मसीह में और लोगों में। और जैसे मैं प्रभु यीशु मसीह का ये वचन पढ़ रहा था, और जैसे मैं कलीसिया में भी जा रहा था, इसके लिए नहीं क्योंकि मैं यीशु को से प्रेम कर रहा था, और इसके लिए नहीं क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह को जानने लगा था, लेकिन इसके लिए क्योंकि मैं चुनौती देना चाहता था हर एक मसीह को। लेकिन परमेश्वर ने इसमें बहुत एक बड़ा कार्य कर दिया। एक दिन जब मैं कलीसिया में बैठा हुआ था, और वहां पर जैसे आप लोग आराधना कर रहे थे, कुछ 40-50 लोग थे, 40 लोगों से भी कम थे शायद। वो 40 लोग जैसे आराधना कर रहे थे, वो एक गीत गा रहे थे, वर्शिप सॉन्ग गा रहे थे, जो मोर लव मोर पावर मोर ऑफ यू इन माय लाइफ, और हिंदी में है और प्यार और सामर्थ करता हूं मैं तेरे मेरे खुदा। और उसकी लास्ट लाइन जो उस गीत की है, वो ये है कि तू है मेरा खुदा, तू है मेरा देवता, तू है मेरा परमेश्वर। और जैसे ये गीत गा रहे थे सारे लोग, सडनली अचानक वो पास्टर वहां पर जो थे, वो उठकर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि सारे लोग शांत हो जाए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा है जो ये कह रहा है कि तू है मेरा खुदा, लेकिन वो परमेश्वर को नहीं जानता है। उसका परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है। और जैसे एक पिता का अपने पुत्र के साथ रिलेशनशिप होता है, संगति होती है, और उसका एक संबंध होता है, वैसे ही परमेश्वर के साथ हमारा संबंध होना चाहिए। और जैसे वो ये सारी बातें कह रहा था, ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरे दिमाग से कुछ आई जस्ट स्नैप्ड, ऐसे लगा कि कुछ निकल गया मेरे दिमाग से, और मैं रो पड़ा उस समय। और मैं ये जानने लगा कि मैं जितनी भी चाहे पूजा पाठ करता हूं, मेरा प्रभु यीशु मसीह के साथ संबंध नहीं है, मेरा परमेश्वर के साथ वो नाता नहीं है, वो संबंध नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है। जैसे एक पिता का अपने पुत्र के साथ होता है कि वो पुत्र अपने पिता के पास कभी भी जा सकता है और कह सकता है ये मेरा पिता है, मैं अपने पिता के पास जा रहा हूं। वो संबंध परमेश्वर के साथ मेरा नहीं था। और उस समय मैंने अपना पूरा लाइफ, पूरी जिंदगी प्रभु यीशु मसीह के नाम कर दी। और जैसे मैंने वो उस समय प्रभु यीशु मसीह के नाम कर दी,
मुझे लगा कि सारी बातें अच्छी होगी, लेकिन आप सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कभी अपने वचन में ये नहीं कहा कि अगर तुम मसीही बन जाओगे तो सारी मुसीबतें निकल जाएंगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि जब तुम यीशु मसीह में हो और जब तुम प्रभु यीशु मसीह में आते हो, जब भी कोई मुसीबत आती है वो हमारे साथ रहता है और वो हमें हमारे मुसीबतों से निकालता है। आमीन। तो परमेश्वर का वचन मेरे लिए ये आया था उस समय कि चाहे हम कोई भी तूफान में क्यों ना जाएं, कोई भी तूफान से क्यों ना गुजरे हम, प्रभु यीशु मसीह का ये वचन हमारे लिए है कि वो हमेशा हमारे साथ रहता है और हर एक तूफान की एक वजह होती है, एक मकसद होता है। जब हम तूफान में के द्वारा गुजरते हैं, हर एक तूफान का एक मकसद होता है। आमीन। परमेश्वर का वचन हम देखते हैं मत्ती के 14 अध्याय में, मैथ्यू चैप्टर 14, मत्ती का 14वां अध्याय और वचन 22 से लेकर हम देखेंगे। उससे पहले इस वचन में मत्ती के 14वां अध्याय में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जस्ट उससे इस वचन से पहले 5000 लोगों को खिलाया है। कितने रोटी से? 5 रोटी और 2 मछली को लेकर प्रभु यीशु मसीह ने 5000 पुरुष और स्त्रियों और बच्चों को मिलाकर पता नहीं कितने सारे लोग होंगे, लेकिन 5000 लोगों को खिलाया है प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 5 मछली और 2 रोटी के द्वारा, 5 loaves and 2 fishes, 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा। आमीन। और जैसे ये सारी बातें हो रही है, अब प्रभु यीशु मसीह सारे लोगों को विदा कर रहा है और वचन 22 में परमेश्वर का वचन ये कह रहा है हमारे लिए, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। तो हम देखते हैं परमेश्वर का वचन हम यहाँ पर पकड़ते हैं कि उसने 5000 लोगों को खिलाया है और अब वो अपने चेलों से, अपने शिष्यों से को क्या कर रहे हैं? उन्हें कह रहे हैं कि नाव में चले जाओ, ठीक है, दूसरे पार उस नदिया के उस पार चले जाओ। आमीन। और यहाँ पर जो वचन मेरे हृदय में अटका वो ये था कि परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या किया? विवश किया। उसने अपने चेलों को विवश किया, उसको फोर्स किया, उन्हें कहा जबरदस्ती की उनके साथ के जाओ। आपने ये वचन देखा था पहले? हम सोचते हैं, मैं सोच रहा था कि जब मैंने ये वचन पढ़ा कि जो पतरस और सारे उसके शिष्य है, वो सारे शिष्य मछली पकड़ने वाले थे, राइट, फिशरमैन थे, और वह सारे पानी को और उस नदियों को जानते थे इस तरह से जो किसी और को कोई और नहीं जानता होगा उस समय, राइट। और जब उन्होंने आकाश में देखा होगा उस समय, मैं नहीं जानता हूं, पर परमेश्वर का वचन ये नहीं बता रहा है, मैं ये अपनी इमेजिनेशन कर रहा हूं, यहाँ पर सोच रहा हूं कि पर प्रभु यीशु मसीह को अपने चेलों को विवश क्यों करना पड़ा, क्यों जबरदस्ती करनी पड़ी? शायद वो देख रहे थे उस समुद्र को और कह रहे थे ये समुद्र ठीक नहीं लग रहा है, लगता है कि यहाँ पर एक बड़ा तूफान आने वाला है। और फिर भी प्रभु यीशु मसीह कह रहा है उन्हें, तुम इस तूफान के आए या ना आए, बहरहाल तुम जाओ, तुम नाव में बैठकर जाओ। उन्हें विवश कर रहा है। कभी कभी प्रभु यीशु मसीह हमें तूफान के द्वारा जाने के लिए विवश करता है, लेकिन एक बात हमें याद रखनी है, जबकि हम तूफान के द्वारा जाते हैं, हर एक तूफान का एक मकसद होता है। प्रभु यीशु मसीह जब हमें किसी तूफान के द्वारा जाने के लिए कहते हैं, तो यह जरूरी है कि हम समझें कि प्रभु यीशु मसीह का उसमें एक मकसद है। आमीन। और यह अच्छा है कि हम तूफान के द्वारा जाएं, लेकिन आज्ञा के पालन के द्वारा जाएं, ताकि इसके बजाय कि हम तूफान के द्वारा नहीं जा रहे हैं लेकिन परमेश्वर की आज्ञा में नहीं है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि आप तूफान से जाए तो जाए, लेकिन अगर वो तूफान के द्वारा आप जा रहे हैं क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो वो अच्छा है।
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है उसमें, और वो हमारे लिए कार्य करेगा उसमें। वो तूफान का जो भी वजह है उस वजह को पूरा करेगा। और जैसे हम इन वचनों को पढ़ेंगे हम देखेंगे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की एक वजह थी कि वह इस तूफान के द्वारा उसके शिष्य जाए, और वही हम आज देखने वाले हैं। और जैसे हम देखते हैं वचन 22 में, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें अपने चेलों को विवश किया कि वो उस नाव में जाए और उस तूफान के द्वारा जाए। यीशु मसीह क्या कर रहा था उस समय? परमेश्वर का वचन कहता है कि उस समय प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया। वचन 23, परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह स्वयं पहाड़ पर चले गए, ऊपर चले गए वहां पहाड़ पर, और एकांत में, अकेले में वह बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। और जो उनके शिष्य है, उनके चेले हैं, वो नाव में बैठे हुए हैं। और परमेश्वर का वचन बताता है कि जब वो थोड़ा काफी दूर चले गए थे लैंड से, और जब वो बीच में समुद्र के बीच में थे, काफी दूर चले गए थे, और जैसे वो वहां पर एक हवा आई और तूफान आया, वो शायद ये सोच रहे थे कि ये तो बड़ी अलग सी बात, अजीब सी बात हो गई। वो प्रभु यीशु मसीह जिसने अभी अभी 5000 लोगों का चमत्कार दिखाया है, वो प्रभु यीशु मसीह आज हमें इस तूफान में जाने के लिए विवश कर रहे थे, जबरदस्ती कर रहे थे। और शायद पतरस कह रहे थे, मैं कह रहा था प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना चाहिए, देखो अब इतना तूफान आ गया। और वो किस तरीके से वो सोच रहे थे, और देखो हमारे यीशु मसीह साहब तो है ही नहीं हमारे साथ, पता नहीं क्या कर रहे, हमें भेज दिया और हमें बिठा दिया यहाँ पर, और पता नहीं हम क्या कर रहे। लेकिन हम भी कभी कभी ऐसे सोचते हैं, राइट? जब हम जाते हैं किसी तूफान के द्वारा, हम सोचते हैं यीशु तो कहाँ है, तूने मुझे इस तूफान में फंसा दिया और तू खुद तो गायब हो गया है, प्रभु यीशु तू कहाँ है? लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि यीशु मसीह उन्हें छोड़कर गया नहीं था, वो एकांत में बैठा हुआ था और उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। आज भी जब आज कोरोना वायरस चल रहा है, हम सब बैठे हुए हैं, काफी लोगों के बेरोजगार हो गए, काफी लोगों को बीमारियां हो गई है, लेकिन उन सब बातों के बीच में हम सोच रहे हैं प्रभु यीशु मसीह तू कहाँ है? और प्रभु यीशु मसीह ये बता रहा है, मैं तुम्हारे लिए, हर एक के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं इन सारी बातों के बीच में। जब हम तूफान के द्वारा गुजरते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हमें छोड़ नहीं दिया है, लेकिन वो हमारे साथ है। और परमेश्वर का वचन बताता है कि जैसे ये उनके शिष्य इसके द्वारा जा रहे थे, इस तूफान के द्वारा जा रहे थे, मुश्किलात में थे। आप सबको कहानी तो शायद पता ही है क्या हुआ था इसमें, तो मैं पूरी नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैंने जैसे कहा हिंदी में पढ़ना काफी मुश्किल हो जाता है कभी कभी। लेकिन जैसे आप जानते हैं कि जैसे वो उस समुद्र के बीच में, तूफान के बीच में थे, ये सोच रहे शायद प्रभु यीशु तू कहाँ है, तूने हमें इस तूफान के बीच में मझधार में छोड़ दिया। और वहां पर देखते हैं दूर से कोई चलकर आ रहा है, झील पर चढ़कर कोई आ रहा है, और वो सोच रहे हैं कि पता नहीं ये कौन है जो झील पर चढ़कर आ रहा है। और वचन 23-24 में हम देखते हैं और 25 में हम देखते हैं, वचन 31 तक एक्चुअली है कि 23 से लेकर 31 तक हम देखते हैं, उस समय नाव के झील के बीच जब लहरों से डगमगा रही थी, जब नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी, उस समय प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे। और जैसे ही उनके शिष्य इस तूफान में जकड़े हुए थे, उन्होंने देखा कि कोई चलकर आ रहा है वहां पर। उन्हें लगा पता नहीं कौन है ये, शायद भूत है, और वो डर गए। तब यीशु मसीह ने उनसे कहा कि डरो मत, मैं हूं। तो हम क्या सीखते हैं इस बातों से? आगे भी देखेंगे यहाँ पर हम दो बातें सीखते हैं। सबसे पहले, जब हम तूफान के बीच में रहते हैं, परमेश्वर अपनी योजना हमें बताने के लिए यह है एक्सक्यूज मी, कि हर तूफान के बीच में परमेश्वर का मकसद है। सबसे पहला मकसद तो ये है, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके चरित्र को स्मरण करें। जब हम
इस तरीके के तूफान से जाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके चरित्र को समझे, उसके कैरेक्टर को समझे। परमेश्वर का चरित्र जो है वो है कंपैशन का। जैसे वो कहता है कि अभी अभी तुमने देखा था कि मैंने 5,000 लोगों को खिलाया। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को खिलाया उस समय? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसने अपने लोगों को पर तरस खाया। परमेश्वर ने अपने लोगों पर तरस खाया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने अपने लोगों पर तरस खाया, और जब कि वह खाने के लिए काफी घंटों तक वो सुन रहे थे प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह ने उस जंगल में उन्हें खाना खिलाया। उन्हें 5 रोटी और 2 मछली से के द्वारा 5,000 लोगों को खिलाया, क्योंकि वह तरस खाने वाला परमेश्वर है। और सबसे पहले वो चाहता है कि हम इस बात को याद करें, जब हम तूफान में हैं, प्रभु यीशु मसीह के उस कैरेक्टर को और उस चरित्र को याद करें कि प्रभु यीशु मसीह हम पर हमेशा तरस खाने वाला परमेश्वर है। और जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, जिस परमेश्वर की हम स्तुति आराधना करते हैं, वो कोई मामूली सा परमेश्वर नहीं है। वो वही परमेश्वर है जिसने आकाश और चंद्रमा और सूरज को बनाया है। वो वही परमेश्वर है जिसने रेड सी को 2 भागों में कर दिया था, जिसने समुद्र को 2 भागों में कर दिया था। वो वही परमेश्वर है जिसने लाजरस को जिंदा कर दिया था। वो वही परमेश्वर है जिसने तुम्हें बनाया और मुझे बनाया है। वो वही परमेश्वर है जो चंगाई देने वाला परमेश्वर है। वो वही परमेश्वर है वो जो कहता है कि वो जो क्रूस पर मरा और वो मरकर तीसरे दिन जिंदा हुआ है, वो जिंदा परमेश्वर है। जिस परमेश्वर की तुम और मैं आज हम आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं, जिस परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह कोई मामूली सा परमेश्वर नहीं है, लेकिन वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मसीह है। और उस चरित्र को हम समझें। परमेश्वर कभी कभी हमें इस तरीके से ले जाता है और इस तरीके से हमें उन सारी बातों के द्वारा ले जाता है, क्योंकि वो चाहता है कि हम उसके चरित्र को और अच्छी तरीके से समझ सके। आमीन। सबसे पहली बात परमेश्वर वो चाहता है हमसे। और आपको ये लगता रहेगा कि ये बंदा अमेरिका में बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, उसे क्या पता कि हम इस देश में कैसे 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 तूफान से गुजरते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं जिस तूफान से गुजरा, मेरी गवाही मेरे बेटे के बारे में आप जब सुनोगे, आपको पता चलेगा कि कैसे तूफान में प्रभु यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करता है। और हम जानते हैं उसे और भी अच्छी तरीके से, हम उसके चरित्र को समझते हैं। तो जब मेरा बेटा 7 महीने का था, उस समय एक्चुअली वो 5 महीने का था, जब वो 5 महीने का था, तब डॉक्टरों ने उन्हें हम उसे डॉक्टर के पास ले गए थे। यूं ही, कुछ था नहीं उसको, वो सिर्फ रात को सोता नहीं था, सारी रात रोता रहता था और बहुत तकलीफ में था, ऐसे लग रहा था। तो हम उसे डॉक्टर के पास ले गए थे और वो सिर्फ 5 महीने का था उस समय। और जैसे ही डॉक्टर ने उसे देखा, डॉक्टर ने कहा इसे एक खून की बीमारी है जिसे कहते हैं थैलेसीमिया मेजर, और बहुत सारी उनके ऊपर उनका खून लिया गया और उन्हें ब्लड दिया गया, काफी कुछ बातें की गई थी। और सारे टेस्ट करने के बाद पता चला कि उसे एक ऐसी बीमारी है जिसे कहते हैं थैलेसीमिया मेजर, जिसके वजह से वो 3 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। और जो वो 3 साल जिंदा रहेगा, उसमें उसे हर हफ्ते खून देना पड़ेगा, खून चढ़ाना पड़ेगा। और आप जो इंडिया में रहते हैं, मैं भी उस समय इंडिया में था, आप सब जानते हैं इंडिया में खून चढ़ाना कितना मुश्किल होता है। कभी कभी 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, सारी जिंदगी उसे यही करना था। हर 2 हफ्ते उसे खून चढ़ाना पड़ेगा। पहले तो हम ये सोच रहे थे कि विश्वास में हम जिएंगे, प्रभु यीशु मसीह उसे चंगाई देगा। और 2 महीने तक, 5 महीने का था जब 7 महीने का हुआ, 2 महीने तक हमने उसे कोई खून नहीं दिया। उसकी हालत और भी खराब हो गई।
और परमेश्वर ने उस समय हमें दिखाया कि कभी कभी परमेश्वर हमें डॉक्टर के द्वारा भी चंगाई देता है, तो हमें जाना चाहिए डॉक्टर के पास। तो जब वो 7 महीने का था, गुड फ्राइडे के दिन 2003 साल में, अप्रैल 18 2003 गुड फ्राइडे था, आप जाकर चेक कर सकते हैं। उस दिन पहली बार उसके ऊपर खून चढ़ाया गया और उसके बाद 75 टाइम्स 75 बार उसे खून चढ़ाया गया 4 साल में। हर हफ्ते, हर 2 हफ्ते, हर 4 हफ्ते उसे खून चढ़ाना पड़ा और हमें पता नहीं था कि उसे खून चढ़ाने के बाद वो जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या होगा उसका। लेकिन परमेश्वर ने हमें एक वायदा किया था, एक प्रॉमिस दी थी, और वो यह थी कि परमेश्वर इसमें अपनी महिमा दिखाने वाला है। तो हम जैसे उस तूफान में जा रहे थे, जैसे हम उस तूफान के द्वारा गुजर रहे थे, हम ये सोच रहे थे हमेशा कि प्रभु यीशु तो उसे कब चंगा करेगा। तब एक बार जब हम प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने हमसे उल्टा सवाल पूछा और कहा, क्या अगर मैं तुम्हारे बेटे को चंगाई नहीं दूंगा तो क्या फिर भी तुम मेरी उपासना करोगे? तो भी फिर भी अगर तुम्हारे बेटे को चंगाई नहीं मिली, फिर भी तुम परमेश्वर की आराधना करोगे या तुम परमेश्वर को छोड़ दोगे? यह सवाल प्रभु यीशु ने परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा मुझसे पूछा और मैंने और मेरी पत्नी ने उस समय सोचा कि परमेश्वर, और ये जवाब दिया प्रभु यीशु को उस समय प्रार्थना में, परमेश्वर चाहे तू मेरे बेटे को चंगाई दे या ना दे, हम तेरी उपासना हमेशा करेंगे। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की उपासना, हम परमेश्वर की आराधना इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए कुछ करने वाला है, लेकिन हम परमेश्वर की आराधना इसलिए करते हैं क्योंकि उसने हमारे लिए क्रूस पर अपना जीवन दे दिया है। आमीन। उसने पहले से ही हमारे लिए जीवन दे दिया है, उसने हमारे पापों के लिए अपना जीवन ऑलरेडी दे दिया है। हम इसलिए परमेश्वर की उपासना नहीं करते हैं क्योंकि वो हमें कुछ देगा, लेकिन इसलिए क्योंकि उसने हमें हमेशा के लिए अनंत काल का जीवन ऑलरेडी दे दिया है। आमीन। और परमेश्वर ने ये हमें सिखाया उस तूफान के द्वारा। और जैसे जैसे समय गुजरता गया, उसकी हालत बुरी होती गई और वो ऐसी पॉइंट पे आ गई, ऐसे मकाम पर हम आ गए जहां पर उसकी नस भी नहीं मिलती थी। जब वो चाहते थे कि उन्हें खून दें, उसकी नस नहीं मिल रही थी, कैसे उसे खून दिया जाए। उसमें भी परमेश्वर ने हमें यही बताया कि तुम धारस बांधो, धीरज के साथ परमेश्वर की उपासना करते रहो। तो हम अगर देखें इस वचन में भी, जब उसके शिष्य, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य जब उस नाव में थे और उस तूफान के द्वारा गुजर रहे थे, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उन्हें अपनी चरित्र को दिखा रहा था सबसे पहले। दूसरी बात हम देखते हैं कि क्या हुआ, जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पानी पर चलते हुए देखा तो उन्हें क्या लगा कि कौन आ रहा है, कोई भूत आ रहा है। और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें जवाब देकर उनसे बात करके कहा, डरो मत, मैं हूं। और पतरस ने उनकी आवाज को पहचाना। आमीन। पतरस ने उसकी आवाज को पहचाना और कहा कि प्रभु, अगर तू सचमुच यीशु मसीह है तो मुझसे कह कि पानी पर चलकर मेरे पास आ, और मैं इस पानी पर चलकर तुम्हारे पास आऊंगा। और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें जवाब दिया, आजा। जब हम तूफान के द्वारा गुजरते हैं, दूसरा मकसद उस तूफान का यह है, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आवाज को पहचानें। उस तूफान के द्वारा हम उसकी आवाज को पहचानें, क्योंकि जब हम तूफान के द्वारा जाते हैं, बहुत सारी आवाजें हमारे दिल में आती है, हमारे दिमाग में आती है। हमारा दिमाग कहता है ये करो, वो करो। कोई लोग आकर कहते हैं ऐसे नहीं, वैसे करो। उन सारी बातों के बीच में परमेश्वर चाहता है कि हम उस तूफान में प्रभु यीशु मसीह की आवाज को पहचानना जाने। आमीन। कि हम उसकी आवाज को पहचानें। हालेलुया। प्रभु यीशु चाहता है कि हम उसकी पवित्र आत्मा की आवाज को पहचानना सीखें। तो
कभी कभी हमें तूफान से इसलिए गुजरना पड़ता है कि हम उस तूफान के द्वारा, हम उस तकलीफ के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनकर उसकी आवाज को पहचानने लगे। आमीन। परमेश्वर का वचन ये कहता है, मेरी भेड़ जो है वो मेरी आवाज को सुनते हैं और मुझे पहचानते हैं और वो मेरे पीछे चलते हैं। My sheep hear my voice and they obey me, they follow me. हालेलुया। हम जब परमेश्वर की संतान होते हैं, जब हम परमेश्वर के लोग होते हैं, हम उसकी आवाज को जानते हैं और उसके पीछे चलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन चाहता है कि हम तूफान के बीच जब जाते हैं, जब हम तकलीफों के बीच जाते हैं, हम उसकी आवाज को पहचानना सीखें। आमीन। उसकी आवाज को पहचानना सीखें। परमेश्वर ने हमें ये भी सिखाया, मैं अपनी जैसे अपने मेरे बेटे का नाम संदेश है। वैसे संदेश का मतलब है परमेश्वर का सुसमाचार। आमीन। और हमने ये चाहा था कि वो परमेश्वर का सुसमाचार हमेशा सुनाए। और जब वो इस तूफान के द्वारा गुजर रहा था, हम सोच रहे थे कैसे परमेश्वर का सुसमाचार वो कैसे सुना सकता है, कैसे हमारा विश्वास बढ़ सकता है इन बातों में। सबसे पहले हमने ये सीखा कि उसके चरित्र को जाने। दूसरी बात हमने सीखा कैसे हम उसके आवाज को पहचाने। सो वी रिमेंबर हिज कैरेक्टर, वी रिकॉग्नाइज हिज वॉइस। उसके आवाज को पहचानना सीखते हैं। आमीन। और छोटी छोटी बातों में जब हम इन तूफान के द्वारा गुजरते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमसे छोटी छोटी बातों के द्वारा बात करता है। मुझे याद है आज भी उस समय मैं अपने बेटे के साथ होटल रूम में बैठा हुआ था। अब इस समय हम अमेरिका पहुंच गए थे, यह सोचकर के शायद उसका इलाज यहाँ पर हो जाए, यह सोचकर हम यहाँ पर आ गए थे। और मेरी कंपनी जहाँ मैं काम करता था, उन्होंने मुझे ट्रांसफर किया अमेरिका में, क्योंकि वो अमेरिका की कंपनी थी कनेटिकट में, तो उन्होंने मुझे नौकरी दी अमेरिका में और मैं यहाँ पर आ गया। और एक बार जब हम यहाँ पर डॉक्टर्स के पास जैसे जा रहे थे और डॉक्टर्स ने कहा वो उनके ऊपर एक ऑपरेशन करने वाले हैं जिसको कहते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट उनके ऊपर करने वाले थे और उन्होंने कहा कि तुम अपने बेटे को, अब इंडिया के डॉक्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो कुछ बताते नहीं है। आप जाइए डॉक्टर के पास, वो कहेंगे ये गोली ले लो और जाओ, तुम्हें कुछ बताते नहीं है, करेक्ट। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में वो कहते हैं कि हम तुम्हें सब कुछ बताएंगे, तुम्हारे साथ हम क्या करने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे बेटे के ऊपर जो ऑपरेशन, जो सर्जरी करने वाले हैं, उसके बारे में तुम अपने बेटे को बताओ। बहुत दर्द होने वाला है उसे उस समय। तो मैं अपने बेटे को होटल रूम में बैठकर बता रहा था ये सारी बातें। वो 4 साल का था। 4 साल तक वो पूरे ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स कर रहा था, उन्हें उनके ऊपर खून चढ़ाया जा रहा था। और अब हम अमेरिका में बैठे हुए हैं होटल में, और मैं अपने बेटे को कह रहा हूं कि संदेश, तू जानता है तेरे साथ क्या होने वाला है, तेरे ऊपर एक ऑपरेशन होने वाला है और उस ऑपरेशन के द्वारा तुझे बहुत दर्द होने वाला है और बहुत समय तक तू उस दर्द में रहने वाला है। और मेरा 4 साल का बच्चा, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो ऐसे ही बैठा है टीवी देख रहा है। और जैसे वो टीवी देख रहा है, ऐसे ही बैठा हुआ है, मुझे ऐसे लग रहा है कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं फिर से एक बार उसे कह रहा हूं कि बेटा संदेश, तू जानता है कि जो तकलीफ तुझे होने वाली है आने वाले दिनों में, क्योंकि उस सर्जरी की वजह से। तब मेरे बेटे ने मेरी तरफ मुड़कर मुझसे ये सवाल पूछा, डैडी, जब मैं इस तकलीफ के द्वारा जाऊंगा तब तुम कहां होगे? और मैंने उसे जवाब दिया कि जब तुम उस तकलीफ के द्वारा जाओगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और जब मैंने उसे ये कहा कि मैं उसके साथ रहूंगा, तो उसने कहा, तो मुझे कोई डर नहीं है। मेरे बेटे ने मुझे जवाब दिया, अगर तुम मेरे डैडी, मेरे पिता मेरे साथ हो, तो मुझे कोई डर नहीं है। और उस समय पवित्र आत्मा मुझसे ये बात कर रहा था और ये मुझे कह रहा था कि देखो, जब तुम किसी तकलीफ के द्वारा जाते हो, तो सबसे पहले तुम क्या चाहते हो?
तुम कहते हो मैं परमेश्वर को छोड़ दूंगा, मैं परमेश्वर का हाथ छोड़ दूंगा, परमेश्वर मैं इस तकलीफ के द्वारा गुजर रहा हूं और तू मेरी कोई मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है, मैं तुझे छोड़ने वाला हूं। लेकिन अपने बेटे से ये बात सीखो कि जब तुम तकलीफ के द्वारा जाते हो तब तुम अपने पिता का हाथ नहीं छोड़ते हो, तुम अपने पिता के हाथ को और भी मजबूती से पकड़ते हो, तुम अपने पिता परमेश्वर के हाथ को और भी मजबूती से पकड़ते हो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारा पिता जो है वो तुम्हारे साथ उस तूफान के द्वारा है। और जब तुम्हारा पिता उस तूफान के द्वारा है तुम्हारे साथ, तो तुम्हें किसी बात की तकलीफ नहीं है, तुम्हें किसी बात का डर नहीं होना चाहिए, और तुम पिता की उस आवाज को सुनकर उसे जान सकोगे। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि जब हम किसी तूफान के द्वारा गुजरते हैं, और अगर आप अभी तक किसी तूफान के द्वारा नहीं गुजरे हैं, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि आप गुजरेंगे, क्योंकि हर एक इंसान तूफान के द्वारा गुजरता है। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, प्रभु यीशु मसीह का वचन जो हमारे लिए है वो हमेशा हमारे साथ है। यशाया में परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जब पानी से गुजरोगे तुम डूबोगे नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम आग से के ऊपर से गुजरोगे तुम जलोगे नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारा यहोवा, तुम्हारा परमेश्वर हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाला हूं। आमीन। तो दूसरी बात हम सीखते हैं परमेश्वर के वचन से कैसे हम उसकी आवाज को पहचान सकेंगे। आमीन। सबसे पहले उसके चरित्र को याद करेंगे जब हम तूफान के द्वारा गुजरेंगे। दूसरी बात, हम उसकी आवाज को पहचानना सीखेंगे। आमीन। तीसरी बात, हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि जब पतरस पानी पर चल रहा था, और काफी लोगों ने इस बात पर पतरस का मजाक उड़ाया कि वो जब चल रहा था उसने पानी की तरफ देखा, तूफान की तरफ देखा और वो डूबने लगा। लेकिन कितने लोग थे जो पानी पर चल रहे थे? कितने शिष्य थे उस नाव में? और सिर्फ एक पतरस था जो पानी पर चलने के लिए तैयार हुआ। वो उसने हिम्मत दिखाई, उसने करेज दिखाया। ओके, तो हम उसकी निंदा नहीं करेंगे यहाँ पर हम इस बात पर ध्यान रखेंगे कि जैसे वो गिर रहा था, प्रभु यीशु मसीह ने अपना हाथ उसे थाम दिया, और उसके हाथ को पकड़कर वो दोनों, प्रभु यीशु मसीह और पतरस, नाव में वापस चढ़ गए। और जब वो नाव में चढ़ गए, तुरंत उसी समय तूफान थम गया। आमीन। जब प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे नाव में है, जब प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे हृदय में है, वो तूफान थम जाएगा। आमीन। परमेश्वर किसी परमेश्वर के भक्त ने ये कहा था कि कभी-कभी परमेश्वर तूफान को थाम लेता है, कभी-कभी परमेश्वर तूफान को चलने देता है, लेकिन अपने बेटे को ढाढ़स देता है। Amen. Sometimes God calms the storm, and sometimes he lets the storm rage and calms his child. Amen. परमेश्वर कभी-कभी तूफान को चलने देता है और अपने बेटे को ढाढ़स देता है, अपने बेटी को ढाढ़स देता है, को हिम्मत देता है। और हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, जब प्रभु यीशु मसीह और पतरस बोट में, नाव में वापस चढ़ गए, तो बाकी सारे शिष्यों ने क्या किया? उन्होंने उनके दंडवत करके, प्रणाम करके कहा, सचमुच तू प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। परमेश्वर का तीसरा मकसद यह है कि जब हम इस तूफान के द्वारा जाते हैं, कि हम इस तूफान के द्वारा परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर सके। God wants to reveal himself at a higher level. वो आपको विश्वास के ऊंचे स्तर पर लेकर जाना चाहता है, कि हम यह जान सके कि वह प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है। आमीन। तो कभी-कभी परमेश्वर हमें जाने देता है इन सारे तूफानों के बीच में, ताकि हमें रेवलेशन मिले, ताकि हमें प्रकटीकरण मिले कि कौन प्रभु यीशु मसीह कौन है।
आमीन। कभी कभी हम परमेश्वर के पीछे जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाते हैं, लेकिन इसलिए जाते हैं क्योंकि उसने हमें 5 रोटी और 2 मछली से खिलाया है, क्योंकि उसने हमें चंगाई दी है। लेकिन जब हम तूफान के द्वारा जाते हैं और परमेश्वर को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनते हैं, तब हम जानते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। तो तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम जाने, हमें डीपर रेवलेशन मिले, यह रेवलेशन मिले, यह प्रकटीकरण मिले, यह प्रकाशन मिले कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ परमेश्वर, सिर्फ कोई मामूली सा परमेश्वर नहीं, वो सचमुच प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर हमें सिखाता है ताकि हम हालांकि हम जाते हैं इन तूफान के द्वारा, फिर भी वो हमारे साथ है। कभी कभी हमें हमारे तूफान की कि हम क्यों जा रहे हैं उसका उत्तर नहीं मिलता है, हमें पता नहीं क्यों हम गए हैं, लेकिन उसमें भी परमेश्वर अपनी महिमा दिखाना चाहता है। जैसे मैं बता रहा था आपको कि मेरा बेटा इस सारी तकलीफों के द्वारा गुजर रहा था। उसके बाद हमारा एक मेरी वाइफ, मेरी पत्नी फिर एक बार प्रेग्नेंट हुई और हमें दूसरा बच्चा होने वाला था। जब वो 12 हफ्तों के लिए प्रेग्नेंट थी, पेट गर्भवती हुई थी, तब वो बच्चा जो उसके गर्भ में था वो मर गया। हमें पता नहीं क्यों ऐसे परमेश्वर ने किया उस समय, क्यों परमेश्वर ने जो बच्चा, दूसरा बच्चा आने वाला था वो मर गया, क्यों हुआ ऐसे पता नहीं। और कभी कभी हमारे तूफान की वजह हमें पता नहीं चलती है, लेकिन परमेश्वर उन बातों में भी यह चाहता है कि हम अपने विश्वास को और भी मजबूत कर सके। जब हमारे परमेश्वर हमें चंगाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, हमें खाने के लिए नहीं है, बेरोजगारी है, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर ने हमें अनंत काल का जो जीवन दिया है, हमारा अनंत काल जो गारंटी कर दिया है, उसका जो आनंद हमारे अंदर है, हमें आज और कल की बात की चिंता नहीं है। इसलिए क्यों हुआ कुछ पता नहीं, मैं नहीं बता सकता हूं कि आप क्यों किसी तूफान के द्वारा गुजर रहे हो, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो विश्वसनीय परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, और वो कभी हमें छोड़ता नहीं है। इस तूफान में वो हमारे साथ चल रहा है। आमीन। और इन सारी बातों में परमेश्वर तीसरी बात हमें ये सिखाता है कि हमें प्रकटीकरण मिले, हमें प्रकाशित हम हो। सो फर्स्ट, रिमेंबर हिज कैरेक्टर। Second, recognize his voice. Third, revelation of God so that we can have our faith at a higher level. सबसे पहले परमेश्वर के चरित्र को समझे, दूसरा हम उसकी आवाज को पहचानना सीखे, तीसरा हमें प्रकटीकरण मिले कि प्रभु यीशु मसीह कैसा सच्चा परमेश्वर है। यह हम देखते हैं मत्ती के 14वें अध्याय में, मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 32 एंड 33 में। और आखिरी के दो वचन जो है मत्ती का 14 अध्याय वचन 34 और 35, देखते हैं कि जब वो दूसरे किनारे पर पहुंचे, और उस किनारे में जब पहुंचे, सारे लोगों को पता चल गया कि यीशु मसीह उस किनारे पर आए हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है बहुत सारे लोग खचाखच भर गए वहां पर, और प्रभु यीशु मसीह के पास आए। और परमेश्वर का वचन कहता है वचन 34 और 35 में मत्ती के 14 अध्याय में कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने सारे लोगों को चंगाई दी। उस तूफान का एक मकसद यह था कि परमेश्वर उस किनारे के दूसरे ओर पे एक रिवाइवल लाए, एक जागृति लाए उन लोगों के बीच में। कभी कभी हमारे तूफान की वजह यह है कि जब लोग हमें देखते हैं कि हम उस तूफान के द्वारा कैसे गुजरते हैं, हम क्या करते हैं, हमें देखकर दूसरे लोगों के अंदर रिवाइवल आए, दूसरे लोगों में जागृति आए। परमेश्वर जो हमारे अंदर कार्य करता है जब हम तूफान के द्वारा गुजरते हैं, उस कार्य को देखकर प्रभु यीशु मसीह का जो कार्य हमारे जीवन में होता है, जब हम तूफान में गुजरते हैं, उसको देखकर जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं,
उनके बीच में एक जागृति आ सकती है। आमीन। और परमेश्वर चाहता है कि हम जब तूफान के बीच में जाए, या ना सोचे कि क्यों मैं जा रहा हूं, लेकिन उसके मकसद को जाने। द फोर्थ थिंग, रिवाइवल इन योर टाउन, रिवाइवल इन योर प्लेसेस, रिवाइवल इन योर होम्स। आपके घरों में जागृति आए, आपके शहरों में जागृति आए, आपके देश में जागृति आए, क्योंकि लोग देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के चेले, प्रभु यीशु मसीह के जो लोग हैं, जब वो तकलीफ के द्वारा गुजरते हैं, जब वो तूफान के द्वारा गुजरते हैं, वो कैसे उस तूफान का सामना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हुए, उसकी उपासना करते हुए, उसके नाम को ऊंचा उठाते हुए। और उन सारी बातों को देखकर सारे लोगों के बीच में एक जागृति आएगी। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, उन्होंने सारे लोगों को शांति देकर, शांति का राजकुमार ने सारे लोगों को चंगाई दी वहां पर। आमीन। आज परमेश्वर चाहता है कि आज आप किसी भी तूफान के द्वारा क्यों न गुजरते हो, प्रभु यीशु मसीह का वचन आपके लिए ये आ रहा है कि परमेश्वर ने शायद आपको विवश किया है, क्योंकि आप सोच रहे थे नहीं मैं नहीं जाऊंगा इस तूफान के द्वारा। परमेश्वर कहता है, इस तूफान के द्वारा मैं तुम्हें और भी तुम्हारे विश्वास को ऊपर ऊंचा उठाऊंगा, और मैं इसके द्वारा तुम्हारे अंदर जागृति लाऊंगा, और तुम्हारे सारे देश, तुम्हारे सारे परिवार के बीच में भी जागृति लाने वाला हूं। तो आज आपका क्या मकसद है? आपको क्या करना चाहिए इस वचन को सुनकर? आपको अगर परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है और आपने कभी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित नहीं किया है, तो परमेश्वर आपको आज बुला रहा है कि मैं आज तुम्हारे सारे पापों को क्षमा करने के लिए तैयार हूं। आज अगर तुम प्रभु यीशु मसीह को कोस रहे थे, तो आज आप परमेश्वर से क्षमा मांगो, क्योंकि वो तुम्हारा मसीह बनना चाहता है। You need to return to his presence. आज ये कार्य हमें करना है कि हम उसकी उपस्थिति में वापस लौट कर आए। जब हम उसकी उपस्थिति में वापस लौट कर आएंगे, परमेश्वर का वचन हमारे पापों से क्षमा करेगा और हमें फिर एक बार जागृत करेगा। आमीन। तो आइए हम आज इस वचन को लेकर प्रार्थना करें प्रभु यीशु मसीह से। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि तू सच्चा परमेश्वर है, तू जिंदा परमेश्वर है। हालांकि हम इस तूफान के द्वारा गुजरते हैं, लेकिन परमेश्वर इस तूफान के द्वारा भी परमेश्वर हमें ये याद रहे कि तेरा चरित्र क्या है। तेरा चरित्र है कंपैशन, तेरा चरित्र है कि तू हम पर दया करता है, तू हमारे साथ रहता है। पिता परमेश्वर, जबकि हम इस तूफान के द्वारा गुजरे, हमें सिखा कि हम तेरी पवित्र आत्मा की आवाज को पहचानना सीखे प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर, जब हम इस तूफान के द्वारा जाए, पिता परमेश्वर तू हमें प्रकटीकरण दे, तू हमें प्रकाशित कर कि तू सचमुच प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। और हमारे जीवन में और हमारे लोगों के, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे परिवारों में, हमारे देशों में, शहरों में, हमारे गांवों में परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा उठाया जाए कि तू एक जागृति लाएगा प्रभु यीशु मसीह। तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय, यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं। आमीन। और मैं ये पूरा करने से पहले आपको खुशखबरी ये बता दूं कि जहां आप सुन रहे थे मेरे बेटे संदेश के नाम की कहानी का, आपको पता है संदेश को परमेश्वर ने चंगाई दी उसके द्वारा। आज अब वो 17 साल की उम्र का लड़का है, 17 साल का हो गया है, पूरी तरीके से चंगाई पा चुका है। और मेरा दूसरा एक बेटा है रौनक, और वो 13 साल की उम्र का है, और परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है। तो परमेश्वर जो है हमें हमेशा आशीषित देता है, और हमें हमारे तूफान के द्वारा भी अपनी महिमा दिखाता है। आमीन। धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं नवजीवन धारा पास्टर का कि मुझे ये आज मौका दिया है कि आपके साथ सेवकाई करते हुए आपको मेरी गवाही के द्वारा उत्साहित कर सकूं। आमीन। थैंक यू पास्टर। थैंक यू सो मच। थैंक यू बहुत बहुत थैंक यू। ये कल ही उनको ये बताया गया है आज संदेश देने के लिए, और आज का वक्त दूसरा था, लेकिन उनको अचानक नहीं आ पाया। और मैं स्टैनली को, मेरा भाई है स्टैनली, उनके बारे में मैं बाद में बताएंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में वो वजन का सेवागाई करने वाला।
तो इसलिए मैं उनके बारे में नहीं बोला आज स्टैनली के बारे में। और